अलीजे ने ठान लिया था कि अब झुकना नहीं है। उसने चुपके से सबूत जमा किया। फरीद हमदानी की मौत के बाद सिकंदर का धैर्य टूट चुका था। उसने बिजनेस अलग कर लिया, पर नाम और इज्जत सब कुछ टूटने लगा। अलीजे की चालों ने सिकंदर को अंदर से धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। वह दिन पर दिन बेचैनी में डूबता गया। अगले दिन सुबह अलीजे अपने कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला। वह नीचे आकर गिरी और सर से खून बहने लगा। घर में चीख चिल्लाहट फैल गई। अलीजे की आवाज सुनकर हमजा झट से दौड़ा और उसे बाहों में उठाकर एम्बुलेंस बुलाई। रास्ते भर हमजा के दिल में बेचैनी थी। कितना डर, कितना अफसोस। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुसीबत की बात बताई। अलीजे की हालत गंभीर थी। हमजा बार बार दुआ करता रहा और अल्लाह से फिरौती मांगता रहा कि उसकी बीवी और बच्चे को सलामत रखे। पर घर पर स्थिति दूसरी थी। अरमीन, जो पहले सिकंदर के साथ खड़ी थी, अब बेखुद नजर आ रही थी। उसने सोच लिया था कि अलीजे ने दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं और उसी बेवजह की सोच में कह रही थी, ये लड़की वापस नहीं आएगी। अरीशा, सिकंदर की औरत, चुपचाप अरमीन के साथ थी। उसकी आंखों में किसी तरह का सुकून नहीं था, बस तेज सा घमंड था। रात लंबे इंतजार के बाद जब डॉक्टर निकले तो हमजा की सांसें थम सी गईं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। यही सुनकर हमजा की आंखों में खुशियां लौटी, लेकिन यह खुशी कुछ मिली जुली थी। अलीजे के पास पहुंचकर हमजा ने देखा कि उसका चेहरा पचा हुआ है, पर उसने जिंदगी की लड़ाई जीती थी। अरमीन ने फिर से सोच बदली। जब उसे पता चला कि बच्चा बच गया है तो उस पागल फैसले पर पछतावा हुआ जो उसने दिल में पाल रखा था। पर उस पछतावे को मिटाना आसान नहीं था। उसकी खामोशी में गुनाह का बोझ था। कुछ दिनों बाद अरमीन ने अलीजे के पास आकर आंखों में नमी लेकर कहा, बेटी, मेरी बड़ी भूल रही, मुझे माफ कर देना। अलीजे ने दर्द भरी मुस्कान दी और कहा, अम्मी, बस अब बच्चा ठीक है, यही काफी है। अलीजे की आंख खुलते ही उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। वह जिंदा थी और उसकी आवाज ने हमजा को जगा दिया। जब हमजा उसके पास पहुंचा तो उसने बेहोश व्यक्ति के इर्द गिर्द खड़े गुंडों को देखा। वहीं पर एक ने डर के मारे कबूल कर दिया कि इसे सिकंदर ने भेजा था। हमजा का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। गुंडे की पिटाई के बाद वह सच बोल पड़ा। सिकंदर साहब ने कहा था उनका बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। अलीजे ने हमजा को सब कुछ बताया। उसने मोबाइल पर वो वीडियो दिखाई जिसमें उसकी बहन अनुषा की ताजा बात थी। उसने बताया था कि सिकंदर ने कैसे उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। वीडियो में अनुषा की आवाज, उसकी दास्तान, हर बात साफ दिख रही थी। हमजा की आंखों में आग सी जग गई। उसने फौरन पुलिस को बुलाया और सबूत पेश किए। पुलिस ने सबूतों की तहकीकात की और जल्द ही सिकंदर के खिलाफ चार्ज फाइल हो गए। कोर्ट की कार्यवाही के बाद जब सिकंदर के पुराने करतूत और नकली दस्तावेज सामने आए तो न्याय ने अपना फैसला सुनाया। सिकंदर को गिरफ्तारी हुई और वे सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसकी चालों ने उसे ही तबाह कर दिया था। सिकंदर के जमानत की हर कोशिश नाकाम हुई। जेल में बैठा सिकंदर धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच गया। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर पछतावा देर से आता है। आरंभ में उसकी पत्नी अरीशा ने कहा था कि वह उसके साथ रहेगी, पर जब सच सामने आया और समाज का रुख बदल गया तो अरीशा ने भी घर छोड़ दिया। उसने कहा, मैं इस सब में नहीं रह सकती। वह जानती थी कि अब उसका रिश्ता उसी व्यक्ति के साथ नहीं टिकेगा जो इतना गिरा हुआ है। दूसरी तरफ हमजा और अलीजे की जिंदगी में एक नई सुबह आ चुकी थी। जब घर में बच्चा आया तो सब कुछ बदल गया। अलीजे का दर्द अब खुशी में बदल गया।